हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, एक और नई लोकेशन, एक और नई ब्रांड और एक नई सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट है तो वो तो आप देख के समझ ही गए हैं। जो नहीं समझे हैं उन्हें बता देता हूँ। तो आज मैं एक यूनिक सेगमेंट कूपे एसयूवी सेगमेंट के साथ खड़ा हूँ। और कूपे एसयूवीज जनरली हमने प्रीमियम रेंज में तो बहुत देखी और काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, बट अगर मास मार्केट ब्रांड्स में देखें, मास मार्केट रेंज में देखें या फिर विद इन अ बजट देखें तो कूपे एसयूवीज उतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं थी कुछ टाइम पहले तक। बट आज की डेट में सिट्रन अपना ऑप्शन लेके आ गया है बसाल्ट के नाम से, और इसके कंपटीशन में टाटा भी अपना ऑप्शन लेके आ गया है कर्व के नाम से। तो कूपे एसयूवीज मार्केट में आ रही हैं धीरे धीरे, और हो सकता है ये सेगमेंट अगर हिट होती है तो और भी ब्रांड्स अपने और भी ऑप्शंस इस सेगमेंट के अंदर लेके आएँ, क्योंकि हर एक को आजकल एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए। एसयूवीज भी कुछ इसी तरह से फेमस हुई थी और अब बारी आ गई है कूपे एसयूवीज की। तो आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको इस सिट्रन बसाल्ट 2025 का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताऊंगा क्या कुछ ऑफर करती है ये गाड़ी, और साथ ही एंड में दूंगा वर्डिक्ट, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि आखिर इस प्राइस में, इस सेगमेंट में, इस साइज़ में और कौन सी गाड़ियाँ आप कंसिडर कर सकते हैं, और क्या आपको ये सिट्रन बसाल्ट कंसिडर करनी चाहिए, क्या कूपे एसयूवी सेगमेंट कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाबी के साथ। तो कुछ इस तरह की चाबी आपको दी गई है, लॉक अनलॉक के बटन्स हैं, फ्लिप की ऑफ़र करी गई है, और सेकंड की अगर आप देखेंगे तो सिंपल बिना किसी बटन के आपको नॉर्मल की यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई चाबी की। अब बात करते हैं डिज़ाइन की, और स्टार्ट कर रहा हूँ रेयर से, क्योंकि रेयर में ही ख़ास बात होती है इन कूपे एसयूवीज़ के अंदर। ख़ास बात क्या होती है, तो यहाँ से इस एंगल से आपको दिखाई देगी कि कूपे एसयूवी क्या होती है और ये कूपे एसयूवी की सेगमेंट क्यों बनी। तो ये जो स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कूपे एसयूवी डिज़ाइन लैंग्वेज। और सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि शायद वीडियो में काफ़ी लोग समझ ना पाएँ कि आखिर कौन से सेगमेंट की ये गाड़ी है, और साइज़ वाइज कौन सी गाड़ियों से कम्पीट करती है, और प्राइस वाइज कौन सी गाड़ियों से कम्पीट करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज़ की। तो 4 मीटर से बड़ी वाली जो सेगमेंट है, या जैसे हम जानते हैं क्रेटा वाली सेगमेंट जो है, उस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी फॉल करती है। और उसके अलावा प्राइस वाइज अगर बात करें तो ये गाड़ी 10 से 15 लाख रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में फॉल करती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के साथ। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पीछे से। तो पीछे सेंटर में आपको मिल जाएगा सिट्रन का लोगो, सिट्रन की बैजिंग के साथ। लेफ्ट साइड में मिलेगा प्योरटेक की बैजिंग, और राइट साइड में मिलेगी बसाल्ट की बैजिंग। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा 2 पार्किंग सेंसर्स आपको दे दिए गए हैं बम्पर के ऊपर, और सिल्वर कलर की स्केट प्लेट भी यहाँ पे ऑफर करी गई है। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे टेल लैम्प्स आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के टेल लैम्प्स हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के और काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के हैं। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर एलईडीज़ का यूसेज नहीं किया गया, कहीं ना कहीं आपको हेलोजन बल्ब वगैरह दिखाई दे ही जाएंगे, तो टेल लाइट्स को और बेहतर डिज़ाइन किया जा सकता था। अब आ जाते हैं रेयर ग्लास की तरफ। तो यहाँ पे रेयर डिफॉग है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको देखने को मिल जाता है, और रेयर क्वार्टर डिज़ाइन से कुछ इस तरह की लगती है ये गाड़ी। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो कुछ ये डिज़ाइन दिया गया है गाड़ी का, और रेयर से ही स्टार्ट करते हैं जब सारी बात रेयर से हो रही है। तो क्वार्टर पैनल पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डिज़ाइन एलिमेंट का यूज़ किया गया, और यहाँ पे एक डिफरेंट कलर टोन यूज़ करी गई है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक रूफ दी गई है, और शार्क फिन एंटेना आपको ऑफर किया गया। बाकी रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पे हल्की फुल्की आप मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रूफ रेल्स वगैरह का यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं दी गई है। रेयर क्वार्टर पैनल पे कुछ इस तरह से टेल लैम्प्स एंड होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो आपको 360 डिग्री क्लैडिंग गाड़ी के अंदर दिखाई दे जाएगी। तो एसयूवी वाले एलिमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट एक नए अवतार में। उसके अलावा ग्लास एरिया की अगर बात करते हैं तो ग्लास एरिया आप देखेंगे आगे और पीछे सिंपल ग्लास दिया गया, कोई क्वार्टर ग्लास वगैरह यहाँ पे ऑफर्ड नहीं है। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो थोड़े फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स आपको आगे और पीछे देखने को मिल रहे हैं,
जो कि थोड़े से पुराने टाइम में ज़्यादा चलते थे। की होल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा। उसके अलावा नीचे आप देख पा रहे हैं डोर्स की क्लैडिंग दी गई है, हल्का सा क्रोम का टच है और लोअर पार्ट में अगेन क्लैडिंग का यूज़ किया गया है। अब आ जाते हैं अपने व्हील्स की तरफ। तो माफ़ी चाहूँगा थोड़े से गंदे हो रहे हैं क्योंकि टायर तो गंदे होंगे ही जब गाड़ी चलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं। सीएट सिक्योरा ड्राइव के टायर्स हैं। टायर साइज़ है 205/60R16 का और रेयर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं। वहीं आगे की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे सेम सब कुछ है, बस आगे आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक होती तो और अच्छी बात रहने वाली थी। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश ही दी गई है अपने ORVMs के ऊपर भी। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बल्ब का यूसेज किया गया, पूरी LED स्ट्रिप यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके अलावा ए पिलर आपका मैट ब्लैक में फिनिश्ड है और फ्रंट क्वार्टर डिज़ाइन से गाड़ी लग रही है कुछ इस तरह की। चलिए अब चलते हैं फ्रंट की तरफ और वहाँ बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो फ्रंट ग्लास में आपको कोई ADAS वगैरह के फीचर्स इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। कोई कैमरा और कोई रडार यहाँ पे दिया नहीं गया है। ट्विन वाइपर्स हैं और उसके अलावा रूफ़ पे अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो क्रीज लाइंस वगैरह आपको ऑफर्ड करी गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं एरोडायनामिक्स में आपको असिस्ट करने वाली हैं। उसके अलावा बोनट पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की क्रीज लाइंस आपको ऑफर करी गई हैं। और कलर की अगर बात करते हैं तो कॉस्मो ब्लू कलर आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी 4 और कलर ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं सेंटर में तो यहाँ सिट्रन का लोगो, पियानो ब्लैक टच, क्रोम के टचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे एयर डैम दे दी गई है और यहाँ अगेन नंबर प्लेट की जगह इसके नीचे अगेन एयर डैम आपको ऑफर करी गई है और यहाँ दी गई है स्किड प्लेट। उसके अलावा आप देखेंगे तो एयर डैम में भी पियानो का और क्रोम का टच आपको देखने को मिल रहा है दोनों ही साइड्स में 4 बॉक्सेस के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर लगती है। लाइटिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे दिए गए हैं इसके LED DRLs। इसी के अंदर आपको पीछे से इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिए गए प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स और यहाँ दिए गए हैलोजन के अंदर अपने फॉग लैम्प्स। यहाँ पे भी डिफरेंट शेड का यूज़ किया गया जो कि हमने लास्ट पिलर पे भी देखा था। और फुल फ्रंट डिज़ाइन अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की लगती है ये गाड़ी। और आपको कैसी लग रही है फ्रंट से ज़रूर लिख के बताइए। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले तो फ्रंट में इंजन वगैरह की डिटेल्स आपको दे देते हैं क्योंकि वो डिटेल्स जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी गाड़ी के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये कुछ इंजन ऑप्शन इसके अंदर दिया गया। इसके अंदर सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन आता है। एक आता है प्योरटेक 82 और दूसरा आता है प्योरटेक 110 जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। अंडर हुड इंसुलेशन दी गई है, प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक है। और अब आपको इंजन की डिटेल्स वगैरह अगर दूँ तो 3 स्टेट ऑफ ट्यून है बेसिकली। प्योरटेक 82 जो है उसके नाम में ही है 82 PS की पावर के साथ आपको ये इंजन प्रोवाइड कराता है। 115 Nm का टॉर्क। ये नॉन टर्बो इंजन है और 3 सिलेंडर इंजन है। उसके अलावा दूसरा इंजन यही है जो आपके सामने है, बस मैनुअल और ऑटो में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्यून है। ये है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन और ये इंजन आपको प्रोवाइड कराता है 110 PS की पावर, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक। पर टॉर्क में डिफरेंस आ जाता है। जब आप मैनुअल गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मिलता है 190 Nm का टॉर्क और जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मिलता है 205 Nm का टॉर्क। चलिए ये तो बात हो गई इंजन वगैरह की डिटेल्स की। अब लाइटिंग वगैरह पे आ जाते हैं। तो मैंने सारी लाइटिंग इस टाइम गाड़ी की ऑन कर दी है। LED DRLs किस तरह के हैं वो आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स पीछे से हैलोजन बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा। हाई बीम और लो बीम सिंगल प्रोजेक्टर में दी गई है और LED DRLs यहाँ तक कंटिन्यू होते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ आप देखेंगे तो हैलोजन के अंदर यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प्स ऑफर कर दिए गए हैं। अब ओवरऑल फ्रंट से विद ऑल लाइटिंग आपको गाड़ी की लुक कैसी लग रही है लिख के बताइए कमेंट्स में। और फ्रंट से सबसे ज़्यादा जो डायमेंशन में चीज़ हमें पता चलती है वो होती है गाड़ी की विड्थ। तो इस टाइम जो आप विड्थ देख पा रहे हैं इस गाड़ी की वो है 1765 mm की। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में वैसे तो मैंने ORVMs के इंडिकेटर आपको दिखा दिए थे कि ये भी बल्ब फॉर्मेट में है, बट स्टिल आप अगर दोबारा से लुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और साइड प्रोफाइल से डिज़ाइन लैंग्वेज आपको कैसी लग रही है ये लिख के बताइए कमेंट्स में। अब आपको लेंथ की डिटेल्स बता देता हूँ। तो इस गाड़ी की लेंथ है 4382 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहीं से दिख रही है जो कि है 180 mm की।
और उसके अलावा गाड़ी की हाइट यहीं से सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि है 1593 mm की। व्हील बेस की बात करते हैं तो 2651 mm का व्हील बेस है। और ओवरऑल पीछे से भी आपको सिर्फ विड्थ का ही आइडिया लग पाएगा इस गाड़ी की, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दी है। और एक और फ़ायदा होता है जब आप एक नॉर्मल एसयूवी सेगमेंट को छोड़ के अपनी कूपे एसयूवी सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, वो फ़ायदा होता है आपको बूट में। अब बूट में जाने से पहले लाइटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एलईडी लाइट्स का यूसेज है। पार्सल ट्रे दी गई है, किस तरह की है तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे है और 470 लीटर्स की बूट स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है। बूट लैम्प दे दिया गया है राइट साइड में और रेयर सीट वगैरह आप देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट वगैरह यहाँ पे नहीं आता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है। बूट मैट वगैरह यहाँ पे दिया गया और उसके अलावा टूल किट है, ट्रायंगल है। नीचे दिखाता हूँ और क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। तो यहाँ आप देखेंगे स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया गया है, जो कि स्टील व्हील है और यहाँ पे आपका जैक वगैरह दिया गया है। तो यही कुछ चीज़ें थी बूट में जो दिखानी थी। अब बूट को करते हैं बंद। इसमें ग्लास भी साथ ही उठता कूपे डिज़ाइन में। और उसके अलावा टेल लैम्प्स की क्लोज लुक पे अगर आपको लेके आऊँ तो टेल लैम्प्स दिखाई देती हैं कुछ इस तरीके की। इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, रिवर्स लाइट्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं और यहाँ पे आपको मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको स्पेस का आइडिया देते हैं इस गाड़ी का। और एक चीज़ शायद मैं मिस कर गया, तो अगर नीचे से आपको दिखाऊं तो आपको रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट दिखाई दे रही होगी, जो कि स्किड प्लेट के नीचे करी गई है। थोड़ी सी डिफरेंट प्लेसमेंट है बट कारगर लग रही है। दोस्तों आके बैठ गया हूँ सिट्रन बसाल्ट के अंदर और इंटीरियर वगैरह की बात करेंगे बाद में। पहले बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस की, वेरिएंट्स की और स्पेस की। तो इसके अंदर 3 वेरिएंट्स ऑफर होते हैं, यू, प्लस और मैक्स। ये तीनों वेरिएंट्स के नाम है। स्टार्टिंग प्राइस है इस गाड़ी का 8,25,000 रुपये एक्स शोरूम, जो कि बेस वेरिएंट यू विदाउट टर्बो इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने बताया प्योर टेक 82। उसके अंदर आपको 82 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क मिलता है। और ये जो स्टेट ऑफ ट्यून है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट मैक्स में ही देखने को मिलेगा और इसका प्राइस है 14 लाख रुपये एक्स शोरूम। अब आ जाइए क्लोज लुक पे। अब आपको दिखाते हैं स्पेस कितनी है इस गाड़ी के अंदर। तो ये जो ड्राइवर सीट है ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। आर्मरेस्ट वगैरह की अगर डिटेल्स दूँ तो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। उसके अलावा कप होल्डर्स वगैरह हैं और यहाँ अगर देखते हैं तो स्टीयरिंग वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ टिल्ट के लिए एडजस्टमेंट दी गई है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं है। और ओवरऑल बात करते हैं तो ठीक ठाक जगह यहाँ पे मेरे को मिल जाती है। बट मेरे को मिल जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे भी मिल जाती है। पीछे जाके देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या कुछ रिस्पॉन्स है और इनग्रेस आउटग्रेस भी चेक कराता हूँ। तो गाड़ी से उतरने में तो कोई खास समस्या नहीं आई। अब गाड़ी में चढ़ने में ज़रूर समस्या आ सकती है, क्योंकि स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन है तो आपको झुक के चढ़ना पड़ेगा। और अब ये मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। वापस से आ जाइए क्लोज लुक पे। तो अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इतना लेग रूम यहाँ पे मेरे को मिलता है। हेड रूम बहुत ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक ठाक है, मैनेजेबल है। मेरी हाइट है 5 फुट 10। 6 फुट से ऊपर के बंदों को यहाँ पे ज़रूर समस्या आ सकती है। आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स यहाँ पे भी दे दिया गया है। और उसके अलावा एक और फीचर आता है यहाँ पे, जो कि यहाँ अगर आप क्लोज लुक पे आएंगे तो एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि आप 3 स्टेप पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइम उठी हुई आपको दिख रही होगी। अपनी साइड भी एडजस्ट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। यहाँ पे गैप जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर कंफर्ट मिलता है। और वैसे भी अंडर थाई सपोर्ट आप देखेंगे तो इस गाड़ी की और गाड़ियों से बेहतर है। बाकी आगे हो या पीछे हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं पर सिर्फ 4। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है इंटीरियर पे जाने की और वहाँ आपको चेकआउट कराते हैं बाकी चीज़ें, बाकी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो डोर से शुरू करते हैं। तो डोर पे आप देखेंगे तो ब्लैक हार्ड प्लास्टिक, वाइटिश कलर में आपको लेदर देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगेन वाइटिश कलर में प्लास्टिक। दोनों की टोन सिमिलर है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पियानो ब्लैक टच यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है और इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर में दिया गया है। 4 पावर विंडोज़ हैं, कॉइन होल्डर यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो पीसीए ऑटोमोबाइल्स की आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि विन नंबर, मॉडल नंबर, इंजन नंबर। और यहाँ आप देखेंगे तो टायर साइज़ वगैरह की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं सीट्स की तरफ। कुछ इस तरह की सीट्स दी गई हैं जो कि सेमी लेदरेट में है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लेदर का यूज़ है बट ऊपर आपको फैब्रिक का यूज़ देखने को मिल रहा है।
6 एयरबैग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको गाड़ी के अंदर। सीट के अंदर हाइट वगैरह की एडजस्टमेंट तो दी गई है और सारी एडजस्टमेंट दी गई है मैनुअल। यहाँ से ओपन कर सकते हैं फ्यूल फिलर कैप, यहाँ से ओपन कर सकते हैं हुड को। ये दिया गया अपना हेडलैम्प लेवल, ORVM एडजस्टमेंट, विंडो लॉक, ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और चाबी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अब चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ से देते हैं बाकी डिटेल्स। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डोर वगैरह को कर दिया बंद और AC इस टाइम ऑन है गाड़ी में, तो हो सकता है थोड़ा बहुत शोर आपको आ रहा हो। बाकी धूप की वजह से टच स्क्रीन आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा, वो चीज़ें मैं दिखा दूंगा। स्टीयरिंग से शुरू करते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। पियानो ब्लैक टचेज़ हैं, सिल्वर टच है यहाँ पे। सिट्रन का लोगो है। ये वाले बटन दिए गए हैं MID से रिलेटेड, ये वाले बटन दिए गए हैं मीडिया से रिलेटेड। कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। यहाँ देखेंगे तो हेडलैम्प और फॉग लैम्प के कंट्रोल्स यहीं हैं और लेफ्ट साइड में आपको दिए गए हैं वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स। अब आ जाते हैं अपने MID पे। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का MID यहाँ पे ऑफर्ड है। इसे बंद करते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो सर्विस रिमाइंडर, सीट बेल्ट, फ्यूल टैंक, इकोनोमीटर, यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है। उसके अलावा सेंटर में डिजिटल स्पीड, RPM मीटर, गियर, ओडोमीटर। राइट साइड में आप देखेंगे तो टेम्परेचर और RPM के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है हैंड ब्रेक का सिंबल। इसमें आते हैं कई सारे आउटलुक। ये आ जाता है इकोनोमीटर, जिसे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता। इसके अलावा ये आ जाता है बेसिक मीटर, ये आ जाता है अपना ट्रिप है, ये आ जाता है ट्रिप बी और टायर प्रेशर वगैरह की डिटेल्स भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ मीटर आउटलुक है। बाकी इस मीटर में आप खाकी या ब्लैक थीम का ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। अब आ जाते हैं इस टच स्क्रीन की तरफ। तो 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। पियानो ब्लैक सराउंड यहाँ पे दिया गया है और टच स्क्रीन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट लेआउट में। तो इस टच स्क्रीन के अंदर आपको रेडियो, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ और सेटिंग्स वगैरह में चलें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सेटिंग्स है। बाकी टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। होम बटन आपको साइड में मिल जाता है, वॉल्यूम की बार हमेशा यहीं रहती है। और देखेंगे तो सेटिंग्स में डिस्प्ले, फ़ोन, ऑडियो, क्लॉक और व्हीकल के अंदर आपको अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। रिवर्स कैमरा की बात करी जाए तो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक है। बहुत अच्छी इसे नहीं बोल सकता हूँ, बट बहुत बुरी भी नहीं बोलूँगा। डेट और टाइम आप यहाँ पढ़ सकते हैं तो शाम के 6 बजे के हिसाब से ठीक ठाक क्लैरिटी और क्वालिटी ये मुझे दे पा रहा है। चलिए अब आ जाते हैं AC वेंट्स पे। तो यहाँ आप देखेंगे AC वेंट्स में भी पियानो और क्रोम का टच दिया गया, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ट्विटर्स की प्लेसमेंट करी गई है यहाँ पर और सेंटर में AC वेंट्स का भी सेम डिज़ाइन है, बस ये प्लेसमेंट डिफरेंट है। और वहाँ पे भी ट्विटर की प्लेसमेंट और AC वेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर टच है और हल्का फुल्का कुछ सामान आप चाबी वगैरह रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं रहेगा मेरी तरफ से रखना, क्योंकि यहाँ सामान नहीं टिकता है। यहाँ आ जाते हैं तो सिट्रन ने ऑटो AC वगैरह दे दिया है इस गाड़ी के अंदर। 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट, AC मैक्स का बटन, रेयर डिफॉगर का बटन, सभी चीज़ें यहीं हैं। और ये जो सिल्वर बार आप देख रहे हैं, इससे भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी हज़ार्ड लैम्प स्विच है, यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर है, यहाँ वायरलेस चार्जर दिया गया। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ दिया गया अपना गियर नॉब, जो कि कुछ इस तरीके का है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर नॉब है, गियर बॉक्स है बेसिकली। पियानो ब्लैक टच है। यहाँ अगेन एक कभी होल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो क्रोम टिप दी गई है हैंड ब्रेक के यहाँ। और इसके अलावा स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, वो तो शायद मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे नहीं है। और पैसेंजर डोर भी सेम है, कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है। अदरवाइज़ बस अगर हल्की फुल्की शिकायत करना चाहूँ तो आउटसाइड और इनसाइड डोर हैंडल्स उतनी प्रीमियम फील नहीं दे रहे हैं। ग्लव बॉक्स के अंदर ठीक ठाक स्टोरेज है। अभी मैंने केबल वगैरह रखी हुई है और पेपर्स वगैरह भी आपके इसमें आ जाते हैं। और डिटेल में दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डीप है ग्लव बॉक्स और ठीक ठाक स्टोरेज आपको ऑफर कर देता है। चलिए ये तो बात हो गई फ्रंट केबिन की। अब लेके चलते हैं आपको पीछे की तरफ। डोर को करते हैं बंद और अब आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई पूरी पीछे करके चलाता है सीट को तो कितना लेगरूम मिलता है, क्योंकि मैंने इस टाइम पूरी पीछे करी हुई थी ताकि आपको दिखा सकूँ आगे का पूरा इंटीरियर सही से। रेयर डोर भी आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा, बस एक फ़र्क आ जाएगा, सिंगल पावर विंडो। अदरवाइज़ आगे से पीछे में कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीकर की प्लेसमेंट भी यहीं पे करी गई है। रेयर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और सेंटर हेडरेस्ट थोड़ा सा उठा हुआ ज़रूर है, बट फिक्स टाइप आप उसे मान सकते हैं। बाकी यहाँ
बॉटल होल्डर्स या कप होल्डर्स आप इसे मान सकते हैं, और थोड़ा बहुत पेन वगैरह आप रख सकते हैं। अब अंदर बैठते हैं, डोर को करते हैं बंद, और मैक्सिमम सीट पीछे होने के बाद भी कुछ इतना लेग रूम मेरे को मिल रहा है, और हेड रूम तो है ही है। सीट बैक में पॉकेट्स हैं। रेयर से इंटीरियर का लुक आता है कुछ इस तरीके का। रेयर एसी वेंट्स हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 2 USB सॉकेट हैं पीछे की तरफ भी, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आगे जाके अभी आपको ऊपर की डिटेल्स दे दूंगा। केबिन लाइट की बात करें तो हेलोजन में यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं, और इसके अलावा आगे चलते हैं और वहाँ से आपको कुछ और डिटेल्स चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे सेंटर से तो कुछ इस तरह की फील आती है। इस तरह का डैशबोर्ड दिया गया है गाड़ी के अंदर। सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर, हेलोजन में लाइट दी गई है, और ड्राइवर साइड कोई मिरर नहीं है, कोई टिकट होल्डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखिए आपने ये वीडियो, देखिए आपने ये गाड़ी। पहले तो ये बताइए लिख के गाड़ी कैसी लगी, और गाड़ी अगर अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका बना हो इस गाड़ी से रिलेटेड, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है मेरे पास कि सिट्रन की लगभग सभी गाड़ियों पे डिस्काउंट चल रहे हैं। तो आप सिट्रन की किसी भी गाड़ी का अगर विचार बना रहे हैं तो डेफिनेटली उन डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठा के इन गाड़ियों को परचेज़ कर सकते हैं, और इन केस लोअर वेरिएंट देख रहे हैं तो एक हायर वेरिएंट की तरफ अपनी नज़र बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन की जहाँ तक बात है तो कूपे SUV सेगमेंट के अंदर अभी तो कंपटीशन है नहीं। सिर्फ एक ये गाड़ी है जो कि अराउंड 15.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है, और एक आती है टाटा की कर्व जो कि कहीं ना कहीं इससे प्रीमियम रेंज में ऑफ़र करी जाती है। बट वो प्रीमियम रेंज में इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स वो आपको ऑफ़र कराती है। तो अगर आप टाटा कर्व के मिड वेरिएंट की तरफ अपनी नज़र बना रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आप इस गाड़ी की तरफ भी अपनी नज़र बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप एक SUV सेगमेंट में ही गाड़ी देख रहे हैं तो अगर आप कुछ यूनिक चाहते हैं तो भी कूपे SUV आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।